अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जो मैंने लास्ट टाइम जो लेक्चर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट 4 करवाई थी वो आपने अच्छे से याद किया होगा, वो प्रैक्टिस भी की होगी। तो स्टूडेंट्स आज हम जो है केमिस्ट्री की ब्रांचेस को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आज हमने केमिस्ट्री की ब्रांच पॉलीमर केमिस्ट्री, जियोकेमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड एस्ट्रोकेमिस्ट्री और इन ब्रांचेस के नीचे एक एक्सरसाइज दी हुई है वो हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर जो है हम बात कर लें पॉलीमर केमिस्ट्री की, तो ये जो वर्ड पॉलीमर, बेटा ये जो वर्ड पॉलीमर है ये बेसिकली ग्रीक वर्ड है। इसके अंदर दो वर्ड है, एक है पोली, पोली का मतलब है मैनी और मर का मतलब है पार्ट्स। पॉलीमर ऐसे कंपाउंड को कहेंगे कि जिनके क्या हो बहुत ज्यादा पार्ट्स। ठीक है, अगर हम बात कर लें पॉलीमर्स की तो डेफिनेशन में सबसे पहले पॉलीमर की डेफिनेशन दी हुई है, उसके बाद पॉलीमर केमिस्ट्री का एक्सप्लेन किया हुआ है। Polymers are large molecules made by linking together a series of building blocks. Polymers ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे कंपाउंड हैं जो कि छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स आपस में सीरीज की फॉर्म में मिलते हैं तो एक बड़ा पॉलीमर बनता है। मिसाल के तौर पर अगर हम फिजिकली एग्जांपल ले लें तो ये इमारत बिल्डिंग या जिस क्लास में आप बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स, या आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे का, उस बिल्डिंग का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, जो सबसे छोटा ब्लॉक है जिसकी वजह से एक इमारत बनी है वो होगी ईंट। इसका मतलब ईंट छोटे छोटे मोनोमर्स है, उनसे मिलकर एक बड़ी इमारत बन गई। इसी तरह जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, जिस तरह प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, ये जिन छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना है उनको हम कहते हैं अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं और प्रोटीन की स्ट्रक्चर जो है बनती है, तो उसको हम कहेंगे पॉलीमर। क्या नाम देंगे? पॉलीमर। तो ये था पॉलीमर्स के बारे में। नेक्स्ट, पॉलीमर केमिस्ट्री फोकस ऑन प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर एंड मॉलिक्यूल एंड मैक्रोमॉलिक्यूल। पॉलीमर केमिस्ट्री का फोकस क्या है, मतलब इसमें हम क्या क्या चीज पढ़ते हैं? खुसूसियात पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर सॉफ्ट पढ़ते हैं और सिंथेसिस पढ़ते हैं, तैयारी पढ़ते हैं। किन की? पॉलीमर की। पॉलीमर की तैयारी कैसे की जाती है, या मैक्रोमॉलिक्यूल्स की। बेटा पॉलीमर और मैक्रोमॉलिक्यूल्स एक हद तक ठीक मतलब सेम है। मैक्रोमॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल जिनका वेट बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है, जैसा कि ग्लूकोज, उसके अंदर मिसाल के तौर पर ये मैं इधर लिख देता हूँ C6H12O6। अब देखिए कितना बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल, जो जिनका मतलब मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। एग्जाम्पल है पॉलीमर्स। पॉलीमर्स के अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें स्टूडेंट्स तो उसमें आता है सेलुलोज, ये एक पॉलीमर है। प्रोटीन पॉलीमर है, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है। प्रोटीन मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ये चिकन में, मीट, बीफ, एग्स वगैरह में पाए जाते हैं। और न्यूक्लिक एसिड ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक जो है हम कह सकते हैं मटेरियल है। इसके अंदर डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए आता है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया। अब सेलुलोज क्या है? सेलुलोज बेटा ये प्लांट सेल वॉल में पाया जाता है। सेलुलोज एक ऐसा केमिकल कंपोनेंट है जो कि पौधे की सेल वॉल में पाया जाता है। पौधा जो है उसका जो सेल है उसके इर्द गिर्द न्यूक्लियस की वॉल होती है, ठीक है, एक सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। क्या नाम देते हैं? सेल वॉल। तो ये उसका जो है मेन कंपोनेंट है। अब स्टूडेंट्स मुझे पता है आपकी लाइफ के बच्चे 9th-10th की यही सोच रहे होते हैं कि सेलुलोज का मायने क्या है। मैं फिर बता रहा हूँ कि सेलुलोज जो है एक केमिकल मटेरियल, इसको उर्दू में भी हम यही कहते हैं, प्रोटीन को भी उर्दू में यही कहते हैं, ठीक है। इन कंपाउंड्स को, मॉलिक्यूल को जिस जिस साइंटिस्ट ने इजाद किया उसने अपने हिसाब से नाम रख लिया, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से नाम रख लिया। जिस तरह फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम जो है
इससे एक्सेट्रा पढ़ते हैं कि जिस किसी चीज का नाम है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जियो केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? अब बेटा ये जो वर्ड जियो है, ये बेसिकली अर्थ की बात होगी, मतलब जियो अर्थ के साथ रिलेट करता है। इसका मतलब हम जमीन के बारे में पढ़ने लगे हैं। जमीन में जो जमीन के अंदर मादनियात पाई जाती हैं, बड़े पेट्रोल पाया जाता है, ठीक है, सोना पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, प्लाटिनम, बड़ी चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत फायदेमंद हैं, वो पाई जाती है। इसके बारे में हम जो आज डिस्कस करेंगे। जियो केमिस्ट्री स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ। जमीन की केमिकल कंपोजिशन मतलब जमीन जो है किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना, उनकी केमिकली कंपोजिशन क्या है, एंड इट्स सोर्सेज, और जमीन में क्या क्या, जमीन से क्या क्या हासिल किया जाता है, क्या क्या निकाला जाता है, मिनरल्स, मादनियात। मिनरल्स, मादनियात वो ठोस चीजें जो कि जमीन के अंदर पाई जाती हैं, उनको हम नाम देते हैं मिनरल्स। क्या नाम देते हैं? इज कॉल्ड जियोकेमिस्ट्री। इसको हम कहते हैं जियोकेमिस्ट्री, मतलब स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ एंड इट्स सोर्सेज एंड मिनरल इज कॉल्ड जियोकेमिस्ट्री। अपार्ट फ्रॉम इट्स यूज इन मिनरल एक्सप्लोरेशन, geochemical mapping had its application in environmental monitoring, forestry, medical research। अब बेटा यहाँ बात हो रही है कि जियोकेमिस्ट्री का अपार्ट फ्रॉम मिनरल एक्सप्लोरेशन, जियोकेमिस्ट्री का ये तो यूज है कि मादनियात को एक्सप्लोर करती है, ये ब्रांच के मादनियात जमीन के किस किस हिस्से में पाई जाती है। अब बेटा जो मिनरल एक्सप्लोरेशन के अलावा जियोकेमिकल मैपिंग जो है, ये इसलिए किसके तौर पर काम कर रही है, किसमें हेल्प कर रही है? इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग का मायने होता है निगरानी, माहौल की निगरानी करने में, फॉरेस्ट्री जंगलात में, और मेडिसिनल रिसर्च में भी ये काम दे रही है, हेल्प कर रही है। अब बेटा जियोकेमिकल मैपिंग ये क्या है? जियोकेमिकल मैपिंग जो है, इसमें हम बेसिकली जमीन में मौजूद डिफरेंट सैंपल लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और डिफरेंट तरह की जो मिनरल्स होती हैं उनको हम जमीन से निकालते हैं, ठीक है। इसमें जो है सारा जियोकेमिकल मैपिंग में ये चीजें आती हैं। इसके बाद है मेडिसिनल केमिस्ट्री। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यहाँ मेडिसिन कैसे तैयार की जाती हैं, उनका काम क्या है, ड्रग्स किस तरह बनती है, ये चीज हम पढ़ेंगे। मेडिसिनल केमिस्ट्री, इसमें क्या किया जाता है? केमिस्ट ट्राइज टू डिजाइन एंड सिंथेसाइज ड्रग्स एंड मेडिसिन व्हिच आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड। अब बेटा यहाँ जो ये वर्ड केमिस्ट है, इसका मैं पहले बता दूं, केमिस्ट्री के माहिर को हम केमिस्ट कहते हैं, बियोलॉजी के माहिर को या बियोलॉजी के एक्सपर्ट को हम कहते हैं बियोलॉजिस्ट। जिस तरह साइंस का जो माहिर होता है उसको हम कहते हैं साइंटिस्ट, ठीक है। इस तरह केमिस्ट्री का माहिर केमिस्ट। तो केमिस्ट इस ब्रांच में क्या करते हैं? डिजाइन तैयार करते हैं, सिंथेसाइज इसमें हम तैयारी करते हैं, ड्रग्स की, मेडिसिन की, डिजाइन का मैंने लिख सकते हैं बनाना, वो तैयार करना, सिंथेसाइज ड्रग्स और मेडिसिन जो कि इंसानों के लिए फायदेमंद है। ड्रग्स में ज्यादातर नशावर अद्वियात आती हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स डिस्कवरी, डिलीवरी, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स इन अ ह्यूमन बॉडी। इसके अलावा इस ब्रांच में शामिल है डिस्कवरी, दरियाफ्त, मतलब मेडिसिन की को दरियाफ्त करना, डिलीवरी मेडिसिन को बॉडी के अंदर लेके जाना, डिलीवर करना, एब्जॉर्प्शन बॉडी में वो जज़ब किस तरह होती है मेडिसिन, और इसके अलावा जो ड्रग्स हैं इनकी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म बेटा इसको उर्दू में भी मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ये आई थिंक ग्रीक वर्ड है। मेटाबॉलिज्म हम कहते हैं सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। केमिकल रिएक्शंस का सेट जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जैसा कि पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस मेटाबॉलिज्म है, हम इंसानों के अंदर रेस्पिरेशन मेटाबॉलिज्म है। ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन, डिलीवरी इंसानों के अंदर किस तरह कैसे होती है, ये भी हम मेडिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसके बाद बेटा आखिरी जो ब्रांच है वो है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रो जो है बेटा ये ग्रीक वर्ड है, याद रखना आप लोग, एस्ट्रो ग्रीक वर्ड है। इसको हम एस्ट्रो को इंग्लिश में कहते हैं स्टार्स। क्या नाम देते हैं? स्टार्स, मतलब स्टार्स के बारे में। एस्ट्रो केमिस्ट्री में हम स्टार्स या स्पेस का हम ज्यादातर जो है ना पढ़ते हैं।
एस्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है? स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस रिक्यूरिंग इन स्पेस एंड इंटरस्टेलर स्पेस। इंटरस्टेलर भी बेटा ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक है या लैटिन है, ये मैं जरा कंफर्म कर लूं, बल्कि ये लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड है। इसके अंदर दो वर्ड, एक है इंटर, इंटर का मतलब है बिटवीन, स्टेलर का मतलब है स्टार्स, और रिक्यूरिंग का मैंने होता है बार बार चलना। ठीक है, यहाँ क्या मुराद है कि मॉलिक्यूल्स और आयंस का बार बार मूव करना स्पेस में और इंटरस्टेलर स्पेस में, मतलब सितारों के दरमियान, ये कहलाता है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। इन दिस डिसिप्लिन, इस डिसिप्लिन में, इस ब्रांच में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं अबंडेंस, मकदार, रिएक्शंस किसके? एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के और आयंस के इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स कहते हैं कायनात को। एंड इंटरेक्शन ऑफ दी स्पीशीज विद रेडिएशन, रेडिएशन कहते हैं शुआएं। अब बेटा इस ब्रांच में हम क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स, आयंस और एटम के रिएक्शन करते हैं यूनिवर्स में, मतलब यूनिवर्स में कैसे कैसे रिएक्शन करते हैं एटम और आयंस वगैरह। इसके अलावा इन स्पीशीज का मतलब एटम आयन का रेडिएशन के साथ जो है क्या इंटरेक्शन है, ये चीज हम करते हैं, इसको हम कहते हैं एस्ट्रोकेमिस्ट्री। अब एक्सरसाइज बेटा एस्ट्रोकेमिस्ट्री के नीचे लिखा हुआ है, अ ल्यूनर मिशन हैज रिसेंटली ब्रॉड सैंपल फ्रॉम द मून। ल्यूनर मिशन कहते हैं ऐसा मिशन जो चांद पे गया हो, उसको हम कहते हैं ल्यूनर मिशन। क्या कहते हैं? ल्यूनर मिशन। वो कह रहा है कि एक ल्यूनर मिशन जो है चांद पे गया, तो उन्होंने वहां से सैंपल कलेक्ट किए। अब आपने बताना है कि डिटरमाइनिंग कंपोजिशन, साइंटिस्ट ने या ल्यूनर मिशन जो गया उन्होंने वहां की जो कंपोजिशन कलेक्ट की वो हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं? तो बेटा ये इस सवाल का जवाब होगा, हम कंपोजिशन को मालूम करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, एनालिटिकल केमिस्ट्री। सेकंड बात वो कर रहे हैं स्टडिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब उन मटेरियल की जो वो कलेक्ट करके लाए हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज नाम से पता चल गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। और कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक रिएजेंट। इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स के साथ जो केमिकल रिएक्शन उन्होंने करवाए, मतलब इनऑर्गेनिक मटेरियल की बात हो रही है, तो इनऑर्गेनिक मटेरियल या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। तो तीसरे का आंसर होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चों आपने ये जो एक्सरसाइज है, ठीक है, इस एक्सरसाइज में जो खाली जगह है ये पूरी कर लेनी है। डिटरमाइनिंग इट्स कंपोजिशन, एनालिटिकल केमिस्ट्री लिख देना है, सेकंड में फिजिकल केमिस्ट्री, थर्ड में लिख देना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अगर किसी सवाल का जो है, अगर आपके माइंड में सवाल आए या किसी चीज़ की समझ नहीं आए, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। विद इन 1 आवर आपको जो है इंशाल्लाह पास मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप चैनल में न्यू है तो काइंडली आप लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो जो है बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।